लेकिन जब आप आंखों से कोई विषय देखते हैं तो एक मानसिक घटना घटित होती है और वही मन कहलाता है। उसी को मन कहा जाता है जब उस घटना का हमें बोध होता है। हाँ, उसी को ही मन कहते हैं। और इसलिए हाँ, उस मन को बौद्ध धर्म में एक हृदय के स्थान पर एक मस्तिष्क के रूप में या भावनाओं के रूप में उसको देखा जाता है। कभी कभी उसको हम चित्त को हृदय भी कहते हैं, मस्तिष्क भी कहते हैं। हाँ, या बौद्धिक और भावनिक जो स्वरूप जो है, हाँ, सभी अर्थ में हमने मन को समझना है, एक अर्थ से नहीं। मन का एक भाव नहीं है। हाँ, वो हृदय में भी होता है, मस्तिष्क में भी होता है, आपकी भावनाओं में भी होता है। हाँ, और बुद्धि में भी होता है। इस अर्थ से मन को हमें समझना है। और इसकी जो सबसे ज़्यादा सखोल अभ्यास जो है, सतिपट्ठान सूत्र में जो तीसरी प्रकार का जो ध्यान है, चित्तानुपश्यना, हाँ, उसमें हमें बहुत गहरा अभ्यास बुद्ध ने उसमें बताया है कि चित्त को हमने कुशल चित्त को, अकुशल चित्त को, हाँ, संसारिक चित्त को, असंस्कारिक चित्त को, हाँ, लोभ के चित्त को, द्वेष के चित्त को, हाँ, मैत्री के चित्त को, मतलब सभी चित्तों को कैसे हमने उसकी प्रक्रिया के साथ में चित्त कैसे उत्पन्न होता है। हाँ, और वो चित्त उत्पन्न होने के साथ साथ कैसे लय होता है। हाँ, लय भी होता है और लय होकर फिर से दूसरा चित्त उत्पन्न होता है। हो सकता है कि अभी हमारा कुशल चित्त उत्पन्न हुआ है, दूसरे क्षण में अकुशल चित्त उत्पन्न हो जाए। अभी अकुशल चित्त उत्पन्न हुआ है, हो सकता है कि दूसरे क्षण में कुशल चित्त उत्पन्न हो जाए। एक दोनों कुशल और अकुशल चित्त की जो धारा है, जो हमने मनोपुब्बंग धम्मा में जो बुद्ध बताना चाहते हैं, ये दोनों धारा से कर्म कैसे घटित होते हैं। और वही कर्म जब काया और वाचा से अभिव्यक्त होता है, जो मन में पहले शुरुआत होती है। काया वाचा कर्म की शुरुआत किस में होती है? मन में होती है। और इसलिए बुद्ध ने मन को ही कर्म कहा है। अगर आप द्वेष शरीर से नहीं कर रहे, किसी को नहीं मार रहे, लेकिन मन में तो द्वेष उत्पन्न हो गया। अगर आप कोई चोरी नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन में चोरी का भाव तो उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार से हमारे अकुशल कर्म जो है कैसे हो रहे हैं, अगर होने का एहसास होगा तो निश्चित ही है एक समझदार व्यक्ति के तौर पे उस पे कार्य करने का भी हमारा मन होगा। आज हम मन पे कार्य इसलिए नहीं कर रहे कि हम समझदार ही नहीं कि मन को कैसे देखा जाए। शरीर को देखना हमें समझदारी है, तभी तो आप शरीर को इतना अच्छी तरह से रखते। छोटे बच्चे देखो, जो गंवार है, जो अनपढ़ है, हाँ, जंगल में रहते हैं, वो शरीर को इतना अच्छी तरह से रखते नहीं जितना आप हम लोग रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि शरीर की केयर कैसी करनी है। और बहुत कुछ जगह पे पता भी नहीं है, हाँ, कि अगर हमें बीमारी आ रही है, हमें ये पता नहीं चल रहा है क्या खाने से कौन सी बीमारी आ रही है, क्या होने से हमारे शरीर में बदलाव हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हम सही तरीके से उस शरीर की जो आवश्यकता है उसको हम नहीं जान रहे, और वो भी शिलाचरण का ही हिस्सा है। आप ऐसा नहीं कह सकते, मैं भी ऐसा समझता था कि भोजन ये शरीर शील का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब मुझे बीमारी होने लगी तब लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर मैं शिलाचरण कर रहा हूँ तो मुझे बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है, इसका मतलब यह है कि मैं भोजन की मात्रा या भोजन की आसक्ति पे काम नहीं कर रहा हूँ। सीधी सी बात है। और जब तक हम भोजन की मात्रा और आसक्ति पे काम नहीं करेंगे, तब तक स्वयं की हिंसा जो हो रही है बीमारी के रूप में हो, और बीमारी कितने सारे समस्या को निर्माण करती है। दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं, पैसा खर्चा होता है, भय लगता है, चिंता होती है, हाँ, कितनी सारी बातें होती है, पता ही नहीं चलता है हमारे घर में उससे क्या क्या हो रहा है। और हम बीमारी में ही आनंद महसूस करते हैं कि अभी बीमार हो तो दवाई खाते रहो, और डॉक्टर भी बोलता है कि दवाई तुम्हारी दोस्त है। एक तरफ हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम डॉक्टर का गुलाम होके बैठे। 99% जो है ना, गुलाम होके बैठे हैं। और इधर कहाँ से आज़ादी मिलेगी फिर?
शरीर ही आज़ाद नहीं है तो मन कहाँ से आज़ाद होगा? और शरीर इसलिए आज़ाद नहीं क्योंकि मन को आप देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सब बीमारी मन से आ रही है। आज का विज्ञान 99% जो शारीरिक बीमारी जो है, बुद्ध ने तो 2500 साल पहले बता दिया है। लेकिन आज का वैज्ञानिक ये कह रहा है कि जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर से लेकर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और सब कुछ सिर्फ मन की अवस्था से आता है। लोभ से, द्वेष से, ईर्ष्या से, भय से, चिंता से, यही सब कुछ है जो बुद्ध ने बताया, जिसे हम अकुशल मन कहते हैं, अकुशल चित्त कहते हैं। इसी की ही सब कुछ ये बीमारियां हैं। और हमारा 50% से ज़्यादा पैसा सिर्फ बीमारी में जाता है। शरीर का दुख तो छोड़ दो, शरीर तो दुख में से मुक्त होता ही नहीं है। कितनी भी दवाई लो, ब्लड प्रेशर कम नहीं होता है। डॉक्टर भी कहता है कि ये कम नहीं होने वाला है, ये आपको कम करने वाला है। तो ये जो चीज़ें जो है, ये कहाँ से उत्पन्न हो रही है? ये चित्त से उत्पन्न हो रही है। और हम इसलिए नहीं जान पा रहे कि चित्त की वो जो गहराई जो है, वो देखने में हम असफल हो रहे हैं। और एक बौद्ध व्यक्ति अगर असफल हो जाए तो आप किससे अपेक्षा करोगे? कौन देखेगा फिर? बाकी लोग तो देखने के लिए, वैसे भी उसका धर्म ही नहीं कहता है ना। और भौतिकवादी लोग तो खाओ पियो जलसाओ, कुछ है या नहीं है उस पर विश्वास रखते हैं। आधे से ज्यादा प्रजा तो ईश्वर आत्मा परमात्मा को मान रही हो, मन की तरफ क्यों देखेगा? अभी हम लोग बौद्ध हैं, हम ही तो मन को तरफ देखने के लिए बुद्ध बताया है। और हम भी ना देखे और उसका सही अगर अनुभव ना ले, तो ये तो हमारी बहुत बड़ी नादानी है। और इसके वजह से हमारा भी जितना कल्याण होना चाहिए कल्याण नहीं होगा, और हम औरों का भी कल्याण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज की बीमारी और आज का दुख जो है, मन का दुख है। बुद्ध ने तो उस समय बता के बहुत कुछ हमें बता दिया, लेकिन आज उसकी जो उपयोगिता और आज उसके उपयोग को सही में उसका आचरण करके उसका उपयोग लेना ये जरूरी है। आज हमारे पास में ध्यान है, लेकिन हमें मन को समझ में नहीं आ रहा है। अगर मन को ही समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान किस काम का? मन को समझना ही तो ध्यान है। मन को समझना ही ध्यान है, मन को जानना ही ध्यान है। और सिर्फ ऊपरी तौर पे नहीं, और गहरे और गहरे और गहरे। उसकी जितनी अनुभूति ली जाए उतनी अनुभूति के भीतर हमें वो हमें और सत्यता की तरफ ले जाने वाली जो ऊर्जा है या सत्यता जो है, वो चित्त के गर्भ में छुपी हुई है। इसलिए उसको बोधि चित्त कहते हैं। बुद्ध का चित्त है उस चित्त में, उस मन में। लेकिन उसकी जो लहरें जो है, उसके ऊपर ढका हुआ जो निवरण है, आवरण है, उसको अगर आप नहीं जानोगे तो भीतर भी जाने के लिए हमारा मन नहीं करेगा। खजाना अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन उस खजाने की तरफ जाने का जो मार्ग जो है, ध्यान और मन को जानने से होता है। और इसलिए अगर उसका अर्थ अगर देखा जाए कि मानसिक प्रक्रिया की गुणवत्ता को समग्र रूप में संदर्भित करता है, मतलब जितनी भी मानसिक प्रक्रिया हो रही है या होती है, उसको समाविष्ट करता है, जिसे हम चित्त कहते हैं। जितनी भी प्रक्रिया है, जितनी भी घटना है, फिर वो कुशल हो अकुशल हो, सत्य हो असत्य हो, अच्छा हो या बुरा हो, छोटा हो या बड़ा हो, सब कुछ अगर हमारा संकुचित मन है वो भी मन से आ रहा है, निर्दयी मन है वो भी उसी से आ रहा है, और अच्छा मन है, बड़ा मन है, तो वो भी उसी मन से आ रहा है। तो जिससे सब कुछ आ रहा है उसी को जानने का प्रयास ही ध्यान है। और इसलिए चित्त को हमें
समझना और उसकी जो उसका जो अस्तित्व जो है, हाँ, उसको जानना, हाँ, जो कुछ हमने अभी तक जाना है, जो भी हमें समझ में आ रहा है, उसको फिर से समझने का प्रयास करें कि हम मन को उसी ही शब्दों के आधार पर, हाँ, कैसे हम उस मन को देखने का प्रयास करें। शब्द आधार है, वो वहाँ तक आपको लेके जा सकता है, लेकिन उससे आगे वो लेके नहीं जा सकता है। उससे आगे आपको या हमें खुद ही डुबकी लगानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि सही में ये ऐसा है या कैसा मैं उसे अनुभव कर रहा हूँ। अगर हमें लोभ आ रहा है और लोभ के चित्त का अगर आप अनुभव ना करो तो लोभ को छोड़ोगे कैसे? अगर हमें द्वेष आ रहा है और द्वेष के चित्त का अगर आप अनुभव ना करो तो द्वेष छूटेगा कैसे? आप कितना भी कहो कि मैं मैत्री करूं, मैत्री कैसे करेगा? इधर द्वेष ही समझ में नहीं आ रहा है। अगर द्वेष समझ में आएगा तो मैत्री भी समझ में आ सकती कि मैत्री कैसी होती है, क्योंकि द्वेष का ही रूपांतरण मैत्री है। लोभ का रूपांतरण ही अनासक्ति है। जब लोभ ही हमें समझ में आएगा कि लोभ ऐसा ऐसा हो रहा है, हाँ, इस प्रकार से मुझे हानि कर रहा है, इस प्रकार से वो मेरे स्व की आसक्ति के वजह से तो लोभ बढ़ रहा है, कि जबकि स्व है ही नहीं। जो स्व ही नहीं होगा तो आसक्ति किसकी होगी? एक कब पता चलेगा? जब आप लोभ को जानने का प्रयास करोगे। और कब जानेंगे? कि जब हम ध्यान से, हाँ, लोभ को भी देखेंगे, हाँ, शरीर को भी देखेंगे, हाँ, उसके भीतर जो मैं मेरा कहता हूँ उसको भी देखेंगे। तो देखते देखते, हाँ, वो जो बंधन जो है वो बंधन ही विमुक्त हो जाएंगे, वो बंधन टूट जाएंगे देखने से, जानने से। उसी का नाम प्रज्ञा है। जानोगे नहीं, देखोगे नहीं, जानने का प्रयास नहीं करोगे तो प्रज्ञा कैसी उत्पन्न होगी? तो मन को देखते देखते ही मन के भीतर से ही प्रज्ञा आएगी, क्योंकि मन के अंदर ही प्रज्ञा है। जिस मन को हम देख रहे हैं ना, अकुशल मन, उसी अकुशल मन में ही प्रज्ञा है। जैसे हीरा कहाँ पे होता है? हीरा कोयले की खान में होता है। तो कोयले के खान में जैसे अंदर 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 जाएंगे, हाथ भी भले काले हो जाए, हाँ, लेकिन जैसे जैसे ढूंढेंगे तो उसी खान के अंदर ही हमें हीरा मिलेगा। तो वो देखने का जो हमारा अनुभव है वो हमें चित्त के संपर्क में आने से ही उस तरफ हम जा सकते हैं। और इसलिए चित्त के कार्य को और चित्त के स्तर को समझने से थोड़ा हम और अच्छी तरह से मन की जो व्यापकता है उसको हम जान सकते हैं। तो चित्त का कार्य क्या है? इच्छा से संबंध में, इच्छाओं के संबंध में विज्ञान और चित्त के बीच एक समानता है। वे दोनों एक इंसान की गुणवत्ता स्थिति से जुड़े हुए हैं। हमारी जो इच्छा है और मन है, या हम चित्त कहते हैं, उसमें समानता है। इच्छा मन को खींचती है और मन इच्छा को खींचता है। दोनों में ऊर्जा है और दोनों साथ में रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी में दोनों चीज एक साथ में, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक साथ में बहती है। सर, इच्छा भी तो मन से ही उत्पन्न होती है। हाँ, इच्छा भी तो मन से ही उत्पन्न होती है। इच्छा मन से उत्पन्न होती है, लेकिन जो इच्छा उत्पन्न होने के विषय बाहर होते हैं ना सर, जिसे हम कामछंद कहते हैं। कामछंद जब आप विषय को देखते हैं, ठीक है, उसको जो पाने की जो आपकी चाहत है, तो वही चाहत फिर आपके मन के साथ में वो चाहत बन जाते हैं, तो कामछंद बन जाता है। आपने बुद्ध को देखा और बुद्ध को प्राप्त करने की इच्छा हो गई, तो वो धम्मछंद बन गया। बिल्कुल सर। तो इस अर्थ से दोनों ऊर्जा है, बाहर भी ऊर्जा है जो विषय के रूप में पड़ी हुई है,
एक भोग की है संसार में, और एक भोग से या संसार से बाहर जाने की है, विमुक्त होने की है। ऐसे जो कुछ भी विषय है, जैसे कि श्वास का विषय ऐसा है कि आपको ना उससे आप आसक्त हो सकते हैं, ना उससे आप द्वेष कर सकते हैं। जब आप सांस को देखोगे तो आपका मन वैसे हो जाएगा। बुद्ध को देखोगे तो बुद्ध के साथ बुद्ध जैसा हो जाएगा। शील को याद करो तो शील जैसा हो जाएगा। जो विषय आपके सामने आते हैं, आ रहे हैं, हाँ, उस विषय के अंदर भी एक ऊर्जा है। और उस ऊर्जा के साथ हमारे भीतर में जो ऊर्जा है उसे प्राप्त करने की, उसके साथ में एक रूप होने की। कल हमने देखा था शील में कि जो चेतनशील जो है, इरादा इंटेंशन, इंटेंशन दो प्रकार का होता है, प्रॉपर और इनप्रॉपर। जिसको बौद्ध परंपरा में इस शब्द से आपने सुना होगा, योनिसो मनस्कार और अयोनिसो मनस्कार। जो योनिसो मनस्कार है वो है सही तरीके से विषय के बारे में सोचना, जो आपके सामने आता है। फिर वो शब्द के रूप में हो सकता है, या रूप के, या कल्पना के, आपके मन में जो कल्पनाएं आ रही, 6 इंद्रियों में से कोई भी स्वरूप में हो सकता है। अगर आपका इरादा इनप्रॉपर है तो फिर वो कामछंद बनेगा। अगर प्रॉपर है, सही तरीका है आपका देखने का, तो धम्मछंद बनेगा। तो इस प्रकार से मनोपुब्बंगा धम्मा जो है, एक ही क्षण में दोनों चित्त उत्पन्न होते हैं। एक तो ये होगा या फिर ये होगा, या एक क्षण में ये होगा, दूसरे क्षण में वो होगा। और इस प्रकार से दोनों का प्रभाव जो है वो हमारे अस्तित्व का आधार है, जिसे हम कर्म कहते हैं, या हमारा जो ध्यान का जो प्रवास जो है, इस चित्त को समझने से ही हम बहुत ही सरलता से उसको आगे लेके जा सकते हैं। अगर चित्त को अगर हम उसके सही स्वरूप में अगर हम नहीं देखेंगे तो हम गलत डायरेक्शन से, गलत तरीके से उसको समझेंगे, तो वो गलती हमेशा हमें वो गलत परिणाम ही देगी। भले आपके पास में साधन सही है, लेकिन साधन चलाने का अगर आपके पास में तरीका नहीं है, आपको एक्सेलेटर कैसे मारना है, कैसे ब्रेक करना है, वो अगर आपको पता नहीं है, गाड़ी तो आप हाथ में लेके बैठे हुए, तो एक तो फिर एक्सीडेंट होगा, या फिर वहीं पे आप गोल गोल घुमाते रहोगे, और लगेगा कि गाड़ी चला रहे, लेकिन वो दूसरे जगह पे जाएगी नहीं। साधन तो आपके पास में सही है, तो हमारे पास में साधन सही है, साधन का हमें बिल्कुल शंका नहीं है कि हमारे पास में साधन नहीं है। सवाल जहाँ पर उठाना है कि हम उसको कैसे समझ रहे हैं, वहाँ पे हमारी कहाँ भूल हो रही है, और उस भूल को समझना ही मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती है। और हमें धीरे धीरे समझ में आ सकता है अगर हम अपने आचरण पर ही प्रश्न करें, परिणाम को देखें कि मुझे परिणाम क्यों नहीं आ रहा है, अपने दुख को ढूंढे, कौन सा दुख है कि जिस दुख से मैं मुक्त होना चाहता हूं और मुक्त नहीं हो रहा है, बस। फिर छोटा से छोटा भी दुख होगा ना, अगर आपका पेट भी दर्द करता होगा, अगर आपको दुख होगा, तो आप जिस दिन उस दुख से मुक्त हो जाओगे ना, तो समझ जाना कि आपने सही तरीके से आपके आध्यात्मिक जीवन को आपने समझ लिया। लेकिन अगर आपको पीड़ा हो रही है और आपको लग रहा है कि जाने तो ये होती होगी, पता नहीं कैसी हो रही है, तो समझ जाए कि हम धम्म को उस गहरे भाव से देख नहीं पा रहे, क्योंकि सब कुछ मन से ही हो रहा है, और सब कुछ मन से ही ठीक हो सकता है। तो उसकी उपयोगिता लोगे तभी पता चलेगा कि ध्यान, आनापान सती, मैत्री भावना क्या क्या हमें दे सकता है।
विज्ञान तो उसको प्रूव कर चुका है और हजारों उसके ऊपर रिसर्च हो चुके हैं। जितने रिसर्च माइंडफुलनेस विपश्यना ध्यान पर नहीं हुए हैं, उतने जितने हुए इस पे किसी पे भी नहीं हुए हैं पिछले 10 साल में। कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिस पे इतने रिसर्च हुए हैं। हर क्षेत्र में, हर व्यक्ति के लिए, हर पहलू के लिए, हर बीमारी के लिए, और एक ही आउटपुट निकाला है कि ये करने से ये ठीक होता ही है। ये बीमारी, ये बुराई, ये मेंटल प्रॉब्लम्स सब कुछ ठीक हो जाता है। तो अगर रिसर्च करके अगर उस चीज़ को लोग समझ रहे, और हम तो खुद उस लेबोरेटरी के हम क्या है, मालिक है। हाँ? उस साइंस के तो मालिक है ना। आपको कहाँ किसी के पास पढ़ने के लिए जाना है? जो आपके पास में जो पढ़ाया जा रहा है, हाँ, पूरा साइंस ही साइंस है। लेकिन उसका हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और नहीं कर रहे, इसका मतलब हम मन की जो गहराई है या मन की जो वास्तविकता है उससे हम अनजान हैं। हाँ, हमारे पास में ही रत्न है, लेकिन हाँ, रत्नों को हम बाहर ढूंढ रहे हैं। विज्ञान जागरूकता है और निरंतरता प्रदान करता है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी नैतिक स्थिति को जानता है। जो मैं बात कर रहा हूं ना, वही बात इसमें है। और चित्त उस स्थिति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अमूर्त तत्व है। अमूर्त, मूर्त नहीं, उसका रूप नहीं है। आप रूप में अगर मन को ढूंढोगे तो फिर से आप गलती करोगे। जैसे कि मोबाइल, ये इसका रूप है, मूर्त है। अगर इस रूप में अगर आप मन को देखना चाहोगे कि जैसे ये दिखाई देता है और मैं तभी मानता हूं कि ये मोबाइल है, इस मूर्त रूप में अगर आप मन को ढूंढोगे तो आप फेल हो जाओगे मन को देखना। और हम वैसा ही देखना चाहते हैं, तो किसी की समझ है वस्तु देखने की, हमारी ऐसी समझ है मूर्त में देखना, अमूर्त में नहीं। अरूप में हम देखने का हमारा दायरा जो है वो हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं, और इसलिए मन समझ में नहीं आता है। बुद्ध की जो खोज है या उसके बाद में की हुई जो उसका विश्लेषण है, हाँ, या फिर वो चित्त का जो अलग अलग स्तर में जाने का हो, फिर जन्म हो, पुनर्जन्म हो, चेतना का पुनर्भव हो, या ये सभी चीज़ें जो है, ये सभी चित्त और चेतना के साथ में जुड़ी हुई है। जन्म है या नहीं है, कैसा होता है, क्या होता है, ये सभी प्रश्न जो है हमारे चित्त में, हाँ, ये कभी भी समाप्त होने वाले नहीं जब तक आप चित्त की धारा को या चित्त के स्वरूप को समझने के लिए प्रयत्न नहीं करोगे। बाकी सभी प्रश्न वैसे के वैसे ही रहेंगे, कोई उसका जवाब नहीं दे सकता है, ना आप समाधान हो सकते हैं, क्योंकि उसका समाधान मन में है। हाँ, मन की इन तत्वों को समझते हुए उसका समाधान आपको मिल जाएगा कि हाँ ये ऐसा है तो ऐसा ही होगा, क्योंकि उसको उसी प्रकार से देखा जा सकता है, क्योंकि वो ऊर्जा का स्वरूप है जिसको हम मन कहते हैं। या मन जो कहते हैं ना कि मन संस्कारों को या संस्कार मन को प्रवाहित ले जाता है अगले जन्म से और अगले जन्म में, जबकि ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई नहीं देता है उसको मानोगे नहीं, हाँ, तो फिर आप चित्त की जो वो सूक्ष्मता को कैसे आप प्राप्त कर पाओगे? हम कैसे प्राप्त करेंगे? सर, इस दूसरे सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसमें विज्ञान और चित्त में थोड़ा अंतर है, दोनों एक नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि विज्ञान चित्त जो है वो एक ही स्वरूप के अलग अलग नाम है। जैसे कि समंदर के पानी को हम पानी कहते हैं ना, लेकिन वो ऊपर वाला पानी होता है तो लहरे वाला पानी कहते हो। हाँ, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। उसके पानी को भी आप पानी कहते हो कि वो भी तो समंदर का ही पानी है। लेकिन वो पानी उससे शांत है, तो उसका स्वभाव बदल जाएगा ना। बिल्कुल, नाम उसको अलग दोगे ना, वही नाम थोड़ी दोगे। हाँ। तो उसी प्रकार से जो विज्ञान, मन और चित्त जो हमें अलग अलग स्वरूप में या शब्दों में हमें सुनने पढ़ने को मिलता है, तो हमने उसकी जो गहराई है
या उसका जो एक दूसरे के साथ जो संबंध है उसको समझना है। और एक भी चीज़ अगर आपको चित्त के इसमें समझ में आए तो आप विज्ञान और मन को भी समझ सकते हैं। अगर आपको मन को समझ लिया तो आप विज्ञान चेतना को समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एक समझ में आए तो बाकी समझ में नहीं आएगा। ठीक सर, थैंक यू सर। हाँ, किसी भी स्वरूप में आप देखोगे, अगर आपको एक चीज भी समझ में आई तो आप समग्रता को समझ सकते हैं कि हाँ, ये इसके साथ में ये स्वभाव बदलता है लेकिन इसी का हिस्सा है। हाँ, जैसे कि अगर आप देखिए कि आपके शरीर में कितने सारे अंग हैं, सभी अलग अलग है, हृदय अलग है, मस्तिष्क अलग है, किडनी अलग है। हाँ, लेकिन जब वो कार्य करती है तो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई कार्य करती है ना, अलग तो नहीं करती है। तो आप किडनी को तो किडनी कहोगे ना, तो किडनी का फंक्शन अलग है, हार्ट का फंक्शन अलग है, तो आपको अलग अलग दिखाई देगा। जबकि आप शरीर देखो तो एक ही शरीर के सब अंग है। शरीर को आप अलग अलग कहोगे क्या? शरीर तो एक ही कहोगे, लेकिन अंगों को आप अलग अलग कहोगे क्योंकि उसके फंक्शन, उसकी जो कार्य प्रवृत्ति अलग है, इसलिए वो अलग है। लेकिन वो शरीर का ही हिस्सा है जिसको हम काया कहते हैं। उसी प्रकार से जब हम मन कहते हैं तो मन एक समग्रता के रूप में उसको कहा जाता है। जब विज्ञान कहते हैं तो विशिष्ट प्रकार का जो जागरूक होना, जानना किसी विषय के साथ में, तो उस प्रकार से उसको विज्ञान के तौर पे देखा जाता है। जब हम उसको चित्त या चेतना कहते हैं तो उसको ऊर्जा के स्वरूप में देखा जाता है, क्योंकि पानी से तो भाप बनती है ना, और भाप इसी समंदर के पानी से भाप बन के फिर बादल बन के फिर से पानी आती है। अगर भाप ही ना बने तो क्या पानी आएगा? समंदर सूख जाएगा। समंदर में पानी आता है, ऊपर से तो आता है। हाँ, तो वो ऊर्जा के रूप में उसका रूपांतरण हो जाता है, और इसलिए उसको चेतना का, हाँ, चेतना के शब्द से उसको जाना जाता है। और वो सूक्ष्म कर्म करने का स्वरूप है जिसको हम संस्कारों को ले जाने वाला प्रवाह मतलब चेतना है। जैसे आपके ब्लड में प्रोटीन्स, न्यूट्रॉन्स जो भी ले जाता है तो ब्लड लेके जाता है, वो अपने आप नहीं जाता है। आप जो खाना खाते हो ना, और खाना खाने के बाद में प्रोटीन्स जो कुछ भी छूटता है बॉडी में, तो वो अपने आप नहीं जाता है सेल्स में, उसका वाहक होता है ना, उस सेल तक ले जाने का वो ब्लड है। हाँ? तो चेतना क्या है कि आपके किए हुए जो कर्म है ना, और उसके संस्कार है, और संस्कार को कैरी करता है, जिसको हम चेतना कहते हैं। और इसलिए बुद्ध ने चेतना को कर्म कहा है, उस अर्थ से चेतना को कर्म कहा है, क्योंकि कर्म करने के पहले आपके मन के अंदर संस्कार निर्माण होता है, कुशल या अकुशल का। और तब जाके आप सुनते हो, पढ़ते हो, करते हो, खाते हो, पीते हो, हाँ, अच्छा करते हो, बुरा करते हो, हाँ, ये सभी संस्कारों के उस चेतना के भीतर जो हमारे मन में जो फिर चेतना ही चित्त का रूप, मन का रूप धारण करती है। हाँ, जिसके हम नाम रूप कहते हैं, हाँ, वो बड़े रूप में धारण करती है, छोटे रूप में वो प्रवाहित होती है, बड़े रूप में हमारे शरीर में अस्तित्व में आती है, और उस प्रकार से वो कार्य करती है। तो इस प्रकार से हमने चित्त, मन और चेतना को हमने समझने का अगर हम प्रयास करते हैं, तभी जाके चित्त की जो अवस्था है, स्तर है, उसको हम पहचान सकते हैं। तो पहला जो स्तर जो है वो कामावचर चित्त का स्तर है। कामावचर चित्त मतलब वही चित्त है जो कि इस चित्त के कार्य में बताया कि इच्छाओं के संबंध में विज्ञान और चित्त एक समान है। हाँ, तो ये कामावचर चित्त मतलब इच्छा। हाँ, वचार मतलब आचरण, काम का आचरण, इच्छा का आचरण, इच्छा से किया हुआ आचरण। हाँ, इच्छा से किया हुआ आचरण,
6 विषयों के संपर्क में आने से किया हुआ आचरण मतलब कामावचर है। और ये कामावचर भी 2 प्रकार से कार्य करता है। हाँ, ये चित्त 2 प्रकार से कार्य करता है, जो हमने पहले ही बताया। अगर वो संसारिक इच्छा है तो अकुशल कर्म होता है, जिसे हम दुराचार कह सकते हैं। हाँ, अगर वो सकारात्मक विषय होता है, सकारात्मक इच्छा होती है करने की, तो वो कुशल कर्म होता है। मतलब कामावचर में 2 प्रकार के चित्त बनते हैं, एक कुशल और अकुशल, जो हमने कल्विशील में देखा है। हाँ, और वो शिलाचरण इसी कामावचर चित्त के कारण घटित होता है। अगर हम कायावाचा कुशल कर्म की हम बात करते हैं, तो ये कामावचर चित्त का ही वो स्वरूप है। अगर हम शील का पालन कर रहे हैं काया से और वाचा से, ये इसी कामावचर चित्त का परिणाम है, अभिव्यक्ति है कि हम कुशल कर्म करने से, लेकिन वो कुशल कर्म होते हुए भी कामावचर चित्त के भीतर है। वो इतना परिशुद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी वो शुद्ध है, क्योंकि हम कुशल कर्म कर रहे हैं। और उसमें दोनों प्रकार का चित्त होता है, कुशल और अकुशल। लेकिन जब हम दूसरे चित्त की बात करते हैं, रूपावचर चित्त, तो वो सिर्फ कुशल 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 और कुशल ही होता है। और ये कुशल चित्त किसमें बनता है? जब मन एकाग्र होता है, शांत होता है, ध्यान में प्रवेश करता है, तभी ही कामावचर चित्त उत्पन्न होता है, जिसमें हम ध्यान की बात करने वाले हैं। कुशल चित्त ही समाधि है, ऐसे बुद्ध घोष कहते हैं। और कुशल चित्त ही रूपावचर चित्त है, उसको ध्यान का चित्त के नाम से भी जाना जाता है। और वो चित्त, ध्यान का चित्त, कभी भी अकुशल नहीं होता है। अगर होता है तो कामावचर का ही चित्त होता है। अगर हम ध्यान कर रहे हैं, अगर हमारा कुशल चित्त नहीं हो रहा है, तो वो ध्यान का चित्त नहीं है, वो कामावचर का चित्त है। भले हम ध्यान कर रहे हैं, बाहर से हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन भीतर से कामावचर चित्त हो रहा है, वो भी हमें समझ में आना चाहिए। कभी कभी हम कामावचर चित्त में, दोबारा बताएं सर, कौन सा दूसरा चित्त जो अकुशल कर्म करता है? कामावचर चित्त 2 प्रकार से कर्म करता है, कुशल और अकुशल। कुशल भी करता है और अकुशल भी करता है। उसमें 2 प्रकार का चित्त उत्पन्न होता है, 2 प्रकार से वो कार्य करता है। लेकिन रूपावचर चित्त जो है, वो सिर्फ और सिर्फ कुशल चित्त को ही निर्माण करता है। रूपा चित्त? हाँ, रूपावचर चित्त, जिसमें हम 40 प्रकार का जो कर्मठान है, या जिसे समत मेडिटेशन कहते हैं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हाँ, तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें ये पता चले कि जब हम ध्यान के बारे में, समाधि के बारे में जब बात करेंगे, तब वो किस अवस्था के साथ, किस चित्त के साथ में उत्पन्न होती है, इसका सामान्य बोध हमें होना बहुत ज़रूरी है। अगर सामान्य बोध होगा तो ध्यान में हमें गहरे बोध को भी समझना बहुत ही सरल जाएगा। नहीं तो हमें अनुभव भी होगा, लेकिन पता ही नहीं चलेगा कि किस चित्त के साथ हम किस ध्यान का अनुभव कर रहे हैं। फिर आता है तीसरे प्रकार का चित्त, जिसे अरूपावचर चित्त कहते हैं, जिसमें अरूप विषय पे ध्यान को लगाकर, हाँ, जैसे कि आकाश, शून्यता, हाँ, या अनंत विज्ञान, हाँ, ये जो 4 प्रकार के जो अरूप विषय जो है, हाँ, उस विषय पर जब हम ध्यान लगाते हैं, तब अरूपावचर चित्त होता है, वो भी कुशल चित्त होता है।
वो देवलोक तक लेके जाता है अरूप चित्त, लेकिन वो भी बुद्धत्व को प्राप्त नहीं करता है। अरूप चित्त में भी बुद्धत्व प्राप्त नहीं होता है। तो कौन से चित्त में बुद्धत्व प्राप्त होता है? वो लोकोत्तर चित्त में। और लोकोत्तर चित्त क्या है? श्रोतापन्न अवस्था से अरहंत की अवस्था तक का लोकोत्तर चित्त है। लोकोत्तर चित्त को हम दूसरी भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं कि वहां पे स्व आसक्ति से छूटकर अनासक्ति का जो चित्त जो है वही लोकोत्तर चित्त है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि वहां पे टूट जाती है। स्व की जो मिथ्या धारणा है, स्व की जो गलत सोच है, उस सोच से जैसे मुक्त हो जाते हैं तभी हमारा जो चित्त जो है लोकोत्तर चित्त में प्रवेश करता है। तो ये जो गहराई जो है और ये उसकी जो ऊंचाई है, हमें ऊंचाई भी समझ में आनी चाहिए कि कैसे ऊपर ऊपर चित्त को हम लोकोत्तर चित्त में जब जाते हैं तो कैसे हमारा जो अकुशल चित्त को भी हम छोड़ देते हैं, कुशल चित्त बनाते उसको भी छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हम और आगे जाना चाहते हैं और आगे जाना चाहते हैं, और जैसे जैसे आगे जाते हैं वैसे वैसे जो आगे जाने का मतलब है कि हमारी जो सीमित दृष्टि जो है वो टूटना। आगे जाने का मतलब वो है। अगर आप सीमित दृष्टि में रहोगे तो हम आगे नहीं जा सकते। मैं के दृष्टि में रहोगे तो आगे हम नहीं बढ़ सकते। जैसे कि उदाहरण पे अगर हमें समंदर में तैरना है और हम अपने जो पैर से रस्सी बांधकर किनारे के खूंटी पे बांध के रख रहे हैं और हम कह रहे हैं कि मुझे आगे तैर के आगे जाना है, तो जा सकते हैं क्या? एक तरफ हम तैरना चाहते हैं, डुबकी लगा दी है, और दूसरी तरफ हमने अपने पैर को रस्सी से बांध के किनारे के खूंटी पे बांध के रखा है, तो लोकोत्तर चित्त में हम नहीं जा पाएंगे। तो लोकोत्तर चित्त में जाने के लिए हमें अपनी जो अनुभूति की जो उसका जो धर्म जो है वो हमें अनित्य अनाथ में उसको एहसास करना पड़ेगा कि क्या वो मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, वो मेरा है या वो नित्य है या निरंतर सुख देने वाला है। अगर आपको नहीं लग रहा है तो इसका मतलब वो स्वतंत्र नहीं है, वो मैं नहीं हूँ। तो मैं क्या है? उससे मुक्त होना सच्चा मैं है, उसमें रहना वो सच्चा मैं नहीं है। अभी मैं नहीं है इसका मतलब बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है। मैं है लेकिन विशालता में मैं है, आकाश के जैसा मैं है, अनासक्ति में मैं है। मैं की जो सीमा जो है वो असीमता में मैं है, सीमा में मैं नहीं है। मिथ्या धारणा में मैं नहीं है। और उसको देखने का जो हमारा तरीका है वो ध्यान से ही हमें प्राप्त होता है। और इसलिए चित्त की जो गहराई है, चित्त को जानना ही ध्यान का परम उद्देश्य है। समाधि का मतलब ही वो है कि हम मन के गहराई को जानते हैं। वैसे चित्त के साथ में और एक शब्द जुड़ा हुआ है जिसे हम चैतसिक कहते हैं। चित्त और चैतसिक ऐसा कह सकते हैं कि वो माता पिता है या फिर वो बच्चे हैं। चैतसिक क्या है? उस माता के बच्चे हैं या उस पिता के बच्चे हैं। मतलब जो भी संस्कार है वो सब कुछ चैतसिक है। जो भी विचार हमारे मन में आते हैं वो सभी चैतसिक के ही धर्म है। जो भी बीज है हमारे भीतर, कुशल और अकुशल, वो सभी चैतसिक है। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जहाँ जहाँ चित्त है वहाँ वहाँ चैतसिक है, और जहाँ जहाँ चैतसिक है वहाँ वहाँ चित्त है। मतलब चित्त चैतसिक के बिना रह नहीं सकता है और चैतसिक भी चित्त के बिना रह नहीं सकता है। दोनों का सह अस्तित्व है। अगर आप चैतसिक को जानोगे तो आप चित्त को जान पाओगे, अगर आप चित्त को जानोगे तो चैतसिक को जान पाओगे।
एक को जानने से आप दूसरा जान सकते हैं। और इसलिए दोनों जो जोड़ी जो है वो मन के संपूर्ण अस्तित्व को जानने के लिए हमें समझने की जरूरत है। इसलिए मानसिक जो भी घटनाएं जो है, हाँ, उसी को ही चैतसिक कहते हैं। हाँ, किसी वस्तु की गुणवत्ता को समझाने के लिए या मन के जो अलग अलग रंग है, हाँ, जो अलग अलग उसकी जो विविधता जो है वो चैतसिक के कारण है। जैसा चैतसिक होगा वैसा ही मन होगा। हाँ, जैसे कि बुद्ध ने उसी गाथा को अगर हम लेते हैं, अगर अकुशल विचार आएगा तो क्या होगा, वो अकुशल मन कहलाएगा। अगर कुशल विचार आएगा तो उसे कुशल मन कहलाएगा या कहा जाता है। हाँ, और उसी कुशल मन से जो कर्म होता है वो सुख देने वाला होता है, और उसी अकुशल मन से जब कर्म होता है तो वो दुख देने वाला। इसका मतलब मानसिक जो संस्कार है या मानसिक जो घटनाएं जो घटित हो रही है